अगर कोई पूछे ना कि कमबैक किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है, तो उसे ना ये कहानी सुना देना। देखो, कमबैक की स्टोरीज बहुत सारी हैं, लेकिन जो स्टोरी अभी मैं आपको सुनाने वाला हूँ ना, इसकी बात ही अलग है और इसका कारण भी मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। एक दौर था जब बच्चे से लेकर बड़े तक हर कोई एक ही बीट पर नाच रहा था। शादियां हो चाहे पार्टियां हो, एक ही बंदे का गाना बजता था। लोग इतने पागल थे कि इसके गानों के चक्कर में कईयों ने तो पीना और कईयों ने दिल खोलकर जीना तक शुरू कर दिया था। कुछ सालों तक इस बंदे का क्रेज रहा, इतना कि लोग इसके अगले गाने का इंतजार करते रहते। बच्चे तक इसके गानों का दिन भर रट्टा मारते। और ये बात उस वक्त की है जब ये ट्रेंड व्रेंड का कोई जमाना ही नहीं था। लेकिन उसके बावजूद जो भी अगला गाना इस बंदे का आता, वो ट्रेंड बन जाता और हर किसी की जुबान पर वही गाना रिपीट होता। लेकिन फिर अचानक से ऐसा क्या हुआ कि ये बंदा एकदम से गायब ही हो गया। ऐसा क्या हुआ कि पैसा और शोहरत सब कुछ अचानक से खत्म हो गया, काम मिलने बंद हो गए और इसके गाने आने भी बंद हो गए। और धीरे धीरे करके लोग भी इसे अब भूलने लगे। वो कहते हैं ना कि दुनिया हमेशा उगते हुए सूरज को सलाम करती है, डूबते हुए सूरज की कोई वैल्यू नहीं होती। ये भी कहते हैं कि सक्सेसफुल होना ही काफी नहीं होता, बल्कि उसे संभालना असली काबिलियत होती है। बस शायद यही चीज इस शख्स से न हो पाई। ये बंदा नशे और हवाबाजी में ऐसा डूबा कि फिर सालों तक नजर नहीं आ पाया। लेकिन लोगों में बड़ी चर्चा है इस बात की कि शायद ये बंदा कमबैक करेगा। वो कमबैक कितना शानदार होगा, ये हम वक्त पर छोड़ देते हैं। लेकिन कभी लोगों के दिलों पर राज करने वाले इस कलाकार की कहानी को करीब से जरूर जानना चाहिए, क्योंकि इनसे सीखने को भी बहुत कुछ मिलेगा। तो जिस शख्स की कहानी हम जानने वाले हैं, इनका जन्म 15 अगस्त 1983 को होशियारपुर पंजाब में हुआ था। शुरुआती समय में इनका परिवार पंजाब में रहता था, लेकिन समय बीतने के साथ और अपने काम के चलते इनका परिवार दिल्ली शिफ्ट हो गया, जहाँ से इन्होंने अपनी स्कूलिंग और हायर स्कूलिंग कंप्लीट की। और इस समय इन्हें म्यूजिक में इंटरेस्ट भी आने लगा, जिसका सबसे बड़ा कारण बने ए.आर. रहमान। तो हुआ ये कि एक दिन इनके पिता के दोस्त ने इन्हें ए.आर. रहमान का एक गाना सुनाया। हालांकि वो गाना तमिल में था और उस वक्त ये बच्चे भी थे, जिस वजह से इन्हें ज्यादा कुछ समझ नहीं आया। लेकिन जो ट्यून्स और जिस तरह से उस गाने को गाया गया था, वो इन्हें बहुत पसंद आया, जिससे इनका म्यूजिक की तरफ इंटरेस्ट शुरू हुआ। इसी के चलते आगे जाकर अपने स्कूल और कॉलेज में इन्होंने म्यूजिक से रिलेटेड इवेंट्स में पार्टिसिपेट करना शुरू किया और छोटे मोटे सॉन्ग्स भी लिखने लगे, जिस दौरान इन्हें अपने दोस्तों से बहुत वाहवाही मिली। इसी चीज को अपना मोटिवेशन बनाकर इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन म्यूजिक के फील्ड में ट्रिनिटी स्कूल यूके से करी और फिर इंडिया लौट आए, फाइनली म्यूजिक में अपना हाथ आजमाने के लिए, जहाँ शुरुआती समय में कई सॉन्ग्स के प्रोड्यूसर और कंपोजर की तरह काम कर रहे थे। लेकिन इन्हें इतना तो क्लियर था कि इन्हें इसी में नहीं रहना है। धीरे धीरे इन्होंने कुछ सॉन्ग्स बनाना शुरू भी किया, जहाँ शुरुआती समय में इनके सॉन्ग्स ज्यादातर देशभक्ति और महान लोगों पर होते थे, जैसे कि भगत सिंह और दूसरे कई महान शख्सियत पर। लेकिन ऐसे सॉन्ग मार्केट में सभी बना रहे थे, जिस वजह से इन्हें इन सॉन्ग से जरा भी सक्सेस नहीं मिली और उल्टा कई सॉन्ग्स तो फ्लॉप हो गए। जिसके बाद वो इस तरह से सोचने लगे कि आखिर कैसे सॉन्ग्स बनाए जाएं जो कि सबसे ज्यादा यूथ को पसंद हो। उन्होंने एक दिन कुछ बच्चों को फॉरेन सिंगर के गाने सुनते हुए देखा, जिसमें उन्होंने गौर किया कि बच्चों को ये तो समझ नहीं आ रहा है कि वो सिंगर क्या गा रहा है, लेकिन वो उस गाने की बीट्स पर नाच रहे हैं। इसी से इंस्पायर होकर उन्होंने पंजाबी सॉन्ग को अंग्रेजी